प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लगातार स्किल ट्रेनिंग में अपडेट कर रहा है, जिससे स्किल इंडिया मिशन को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिल रही है। देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। कौशल के महत्व को जानने के लिए देखते हैं ये स्टोरी। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ASDC ने सफलतापूर्वक अपना एनुअल कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली के एक निजी होटल में किया। कोलैबोरेट, एम्पावर, एक्सेलरेट एंड अचीव थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले जी पहुंचे। उन्होंने देश के गिग इकोनॉमी वर्कर्स को प्रशिक्षित करने की बात करते हुए ASDC द्वारा 2030 तक 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के फ्यूचर प्लान की सराहना की। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ASDC है, इनके तरफ से मतलब एक एनुअल कॉन्क्लेव आज यहाँ हुआ है और महाराष्ट्र से, बिहार से और कई राज्यों से यहाँ मतलब कई महिला इधर आई है। कम से कम आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य इतना ही है कि पहले राउंड में 8 लाख महिलाएं और कई नौजवानों को ट्रेनिंग देने वाले हैं। जो ऑटो रिक्शा है, जो बैटरी पर चलने वाला है, वो अगर वो उनको मिलेगा तो हर महीना वो 30-30 हजार रुपये कमा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है और हम ASDC का आभार व्यक्त करते हैं कि स्किल ट्रेनिंग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस एनुअल कॉन्क्लेव में ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और अन्य शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास जी अठावले ने ASDC द्वारा EV के क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाओं से मुलाकात कर उनकी प्रशंसा की। ASDC के सहयोग से गिग वर्कर्स को ट्रेनिंग मिलने से उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। युवाओं, महिलाओं और दिव्यांग सहित SC, ST और OBC समुदायों का उत्थान होगा। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार का विजन है कि अपने देश में एक भी आदमी गरीब नहीं रहना चाहिए। गरीबी रेखा के ऊपर उठाने का काम जो है ऐसे स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से हो सकता है और ASDC का प्रयत्न कई सालों से ऐसा चल रहा है। मुझे लगता है वह साल में खाली एक ही प्रोग्राम ना लेकर कई राज्यों में इसी तरह के प्रोग्राम लेने की आवश्यकता है और सभी लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध हो सकता है, उसके लिए उन्होंने प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए मैं ASDC का आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत ASDC के प्रेसिडेंट FR सिंघवी ने अपने संबोधन से की और उन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की चुनौतियों के समाधान के लिए कौशल विकास को जरूरी बताया। This is an annual general meeting we hold every year to engage with all our stakeholders, starting from the government to our partners, our skill centers, our industry members from ACMA, from SIAM, FADA. We all gather together to assess what we did last year and also to see what is the future plan, have a collaborative discussion, have panel sessions again to get some new ideas, method of working and trying to see how we can collaborate further, scale up faster and achieve the results. कॉन्क्लेव में CSR सहयोग के जरिए कौशल विकास पर पैनल चर्चाएं भी हुईं, जिसमें बजाज, टोयोटा और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में संबोधित करते हुए ASDC के वाइस प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी ने अपने भाषण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। 70 के आसपास के हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो इन सबसे समझते हैं कि उनको फ्यूचर में अपनी ट्रेनिंग या अपनी वर्किंग में कैसे चेंजेस लाने, या जैसे किस तरीके के आगे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होंगे, क्या स्किलिंग में चेंज चाहिए उनको, कितने वर्कर्स चाहिए भी होंगे। क्योंकि आज अगर मान लीजिए कोई एक ट्रेनिंग पार्टनर 200 कर रहा है और अगर इंडस्ट्री 10% से ग्रो कर रही है तो उसके लिए भी एक वो होता है कि भाई 200 को उससे 220, 230 लेके जाना है, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री में आगे नीड होगी। कौशल विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बजाज ने स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बेस्ट यानी बजाज एक्सीलेंस इन स्किल्स ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया। ASDC को इस कार्यक्रम के लिए असेसमेंट और सर्टिफिकेशन पार्टनर बनाया गया है, जिससे युवाओं को इंडस्ट्री आधारित ट्रेनिंग के साथ उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे।
This event is also a celebration of sorts, and it's also a time for us to reflect on what we have done and what we are going to be doing for the future. So this is what you will see and hear through the day. Eminent leaders will talk about visioning. So this is a great way to bring all stakeholders together so that we can ideate together, we can celebrate together, we can plan our next moves together. कार्यक्रम के दौरान ASDC की प्रमुख परियोजनाओं सखी सक्षम, शक्ति, संकल्प सारथी और संकल्प जीविका के सफल प्रतिभागियों को दीक्षांत समारोह में उनकी सफलता को पहचान देते हुए प्रमाण पत्र दिए गए। ASDC ने कौशल प्रशिक्षण के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज के कार्यक्रम में ASDC द्वारा प्रशिक्षित 45 कुशल महिलाएं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनकी उपलब्धियां ऑटोमोटिव उद्योग में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ASDC की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ASDC के थ्रू मैंने ड्राइविंग सीखी है। इन्हीं के द्वारा ही मैंने ऐसी ड्राइविंग सीखी है जो कि पॉसिबल नहीं है। आजकल हम बाहर रोड पे निकलते हैं तो वो हर किसी के पास नहीं है, ना वो सर्टिफिकेट है, ना लाइसेंस तो है, बट जो हमारे पास है ना वो उनके पास नहीं है। और मेन जो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उसको कौन गंवाना चाहेगा। मैं तो ये कहती हूँ हर एक लेडीज को हर एक फील्ड में तैयार रहना चाहिए, जाना चाहिए। और ASDC कंपनी के थ्रू जो मैंने कोर्स सीखा है उससे मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिली है जो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। कार्यक्रम में फ्रांस के लियोन में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2024 के विजेताओं और एक्सपर्ट्स को सम्मानित किया गया। इंडस्ट्री 4.0 श्रेणी में ध्रुमिल कुमार, धीरेन्द्र कुमार गांधी और सत्यजीत बालकृष्णन ने कांस्य पदक जीता है, जबकि प्रफुल्ल अंकुश पेंढारी ने ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में, विकास ने कार पेंटिंग में और प्रेम वसंत कुमार ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में मेडल ऑफ एक्सीलेंस जीता है। ASDC एक्सीलेंस और स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड में उन पार्टनर्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने स्किल इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। During our journey, ASDC supported a lot from the organizing the event to support in our training. So they have also helped us with the expenses related to travel to other places of training, and even we got a chance to visit Singapore for our training. So we would like to thank ASDC for that. Also, they have provided us a stipend for 3 months training. कॉन्क्लेव का समापन MOU पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जिसका उद्देश्य देश भर में कौशल पहल को मजबूत करने वाली साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम ने ऑटोमोटिव उद्योग की उभरती जरूरतों को पूरा करने और ग्लोबल स्तर पर ऑटोमोटिव लीडर बनने की नींव रखी है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं।